अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 14, स्टडी ऑफ मलेरिया। आप पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में कि हाउ द बायोलॉजिकल मेथड हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम मलेरिया, ठीक है, इन आ हिस्ट्री। यानी जब आपने बताया था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने बायोलॉजिकल मेथड आपने अडॉप्ट करना है, यानी आपने बेसिकली ऑब्जर्वेशन से चलना है, हाइपोथेसिस तक आना है, फिर आपने डिडक्शन तक जाना है और डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद जो है वो आप फर्दर जो है आप आगे चलोगे। बहरहाल यहाँ तक आप एक्सपेरिमेंट या कंफर्मेशन तक देखना है आपने। तो आपको ऑब्जर्वेशन में प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, कम्प्लीटली आपको बता चुकी हूँ, और वहाँ से आपने साइंसदानों ने कंक्लूड किया कि हाइपोथेसिस बनाई उस ऑब्जर्वेशन से, यानी उस ऑब्जर्वेशन को जो उन्होंने कहा कि मार्शी प्लेसेस का कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। फिर माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई और उसके बाद उन्होंने जब मलेरियल पेशेंट का जिसे ये बुखार हो जाता था उसका ब्लड चेक किया तो ये हाइपोथेसिस से बनी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी एक छोटी सी स्मॉल क्रिएचर है, ठीक है, जिंदा है, लिविंग है। तो अब क्वेश्चन अराइज हुआ, यानी जब उसने साइंसदानों ने ये कह दिया कि प्लाज्मोडियम ही दरअसल किसका सबब है, मलेरिया के, यानी ये छोटा सा जो क्रिएचर है या लिविंग थिंग है, ये जो है या जर्म्स कह लें या फिर आप कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कह लें जो मलेरिया का सबब बनता है। अब डिडक्शन ये हुई, मैंने आपको कहा था कि डिडक्शन कब बनती है, जब इफ़ या कंडीशन लग जाए, शर्त लग जाए कि अगर आप जो बात कह रहे हैं क्या वो ठीक है, उसके साथ कंडीशन है। तो कंडीशन ये है कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, जब साइंसदानों ने ये कह दिया कि मलेरिया की वजह ये छोटी सी क्रिएचर है, तो फिर ऐसा होना चाहिए कि जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं या जो किसके साथ मार हो जाते हैं, इल विद मलेरिया, जो कि मलेरिया से वो बीमार हो जाते हैं, तो उनके ब्लड में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि जब आप कह सकते हो कि मलेरिया जो है उसका सबब प्लाज्मोडियम है, तो जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं, जितने भी मलेरियल पर्सनस हैं, दे शुड हैव अ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। सो दिस इज़ अबाउट द डिडक्शन। नो, अगला स्टेप आ जाता है कि साइंसदानों के लिए अगला मरहला आ जाता है, वो है इस डिडक्शन को प्रूव करना, यानी साबित करना। और साबित करने के लिए बेसिक टूल है या बेसिक एक हथियार है, वो है एक्सपेरिमेंट या तजर्बा। अब आपको मैंने बताया था कि तजर्बा करते वक्त साइंसदान जो हैं वो कंट्रास्ट ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। अब कंट्रास्ट ग्रुप यानी दो मुखालिफ ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप को वो कंट्रोल ग्रुप कहते हैं और दूसरे को वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। होता ये है कि वो जो जिस चीज़ पे भी जिस हाइपोथेसिस को या डिडक्शन को वो प्रूव कर रहे हों, तो वह ऐसे ऑर्गेनिज्म को या ऐसी माहौल के लिए, ठीक है, वो सेम ट्रीटेड करते हैं, यानी उनको दोनों ग्रुप को सेम माहौल प्रोवाइड करते हैं सवाए एक के, यानी एक माहौल में एक चीज़ जो है वो ज़रा मुख्तलिफ देते प्रोवाइड करते हैं, जबकि बाकी सब चीज़ें दोनों ग्रुप के लिए जो है वो सेम प्रोवाइड करते हैं, यानी दे आर बोथ आर ट्रीटेड विद द एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट या सेम कंडीशन या सेम प्रोवाइडेड सेम एटमॉस्फेयर, दोनों को एक ही माहौल करते हैं स्वाय एक का, जिसको उन्होंने साबित करना होता है। यहाँ सिंपली वहाँ बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने 100% जो थे उन्होंने कंट्रोल ग्रुप में रखे, ऐसे अशख़ास या लोग लिए, 100 पीपल लिए या 100 पर्सनस लिए जिन्हें उन्होंने कंट्रोल में ग्रुप में रखा, और 100% ऐसे लोग लिए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट ग्रुप में रखा। ये मेरा व्यू है या इसके
समझाने के लिए मैंने आपको बता रही हूँ। तो इनको दोनों को ही सेम माहौल प्रोवाइड किया, सवाए वो हाइपोथेसिस या वो कोज जो थी, जो जो साइंसदान समझते थे कि वो उनमें से एक उन्होंने प्रोवाइड कर दी, मसलन ऐसा माहौल प्रोवाइड कर दिया जहाँ से प्लाज्मोडियम जो है वो उनके बॉडी के अंदर जा सके, ठीक है, और एक को ऐसा माहौल प्रोवाइड नहीं किया। तो इसके बाद उन्होंने अपना रिज़ल्ट निकाला, यानी 100% जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखे और इनको इससे ज़रा मुख्तलिफ माहौल जो है उन्होंने प्रोवाइड किया और इनको वो माहौल ना दिया, यानी ऐसा माहौल जो उनमें क्या कर सके, प्लाज्मोडियम को एंटर कर सके। नाउ द रिज़ल्ट, अब उन्होंने इन 100% हेल्थी 100% कंट्रोल ग्रुप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को या पर्सनस को और 100 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पर्सन को जो है वो ब्लड के को चेक किया अंडर द माइक्रोस्कोप। तो रिज़ल्ट उनके पास क्या आया कि ऑल मलेरियल पेशेंट, यानी जो भी मलेरिया का शिकार हुए या इल विद मलेरिया, यानी दोज पर्सन हु आर इल विद मलेरिया, दे हैड अ प्लाज्मोडियम इन ब्लड, इन देयर ब्लड, यानी उनके ब्लड में क्या था, प्लाज्मोडियम। जब उन्होंने उनके ब्लड को चेक किया या टेस्ट किया अंडर द माइक्रोस्कोप। नो, जब उन्होंने हेल्थी पर्सन को यहाँ पर चेक किया कंट्रोल ग्रुप में, ठीक है, ये तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को चेक किया, तो उन्होंने देखा कि तमाम के तमाम जो थे वो शिकार हो चुके थे किसके, मलेरिया के, और उनके ब्लड में क्या था, प्लाज्मोडियम। लेकिन इधर हेल्थी पर्सन जिन्हें ये माहौल प्रोवाइड नहीं किया गया था, ठीक है, इनमें से भी उसने कहा कि आउट ऑफ 7 पर हेल्थी पर्सन जो थे वो प्लाज्मोडियम उनके बॉडी में था, यानी प्लाज्मोडियम जो था वो उनके बॉडी में मौजूद था। तो प्रूव उन्होंने ये किया कि क्योंकि बहुत जो 100% जो थे मलेरिया पेशेंट वो क्या थे, उसमें से सिर्फ 7 जो थे वो अभी हेल्थी थे, जबकि बाकी जो जितने बच्चे थे वो सब के सब क्या थे, मलेरिया पेशेंट हो चुके थे। सॉरी, ये हेल्थी पर्सन में नहीं था, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में से था कि 100 में से सब के सब प्लाज्मोडियम था उनके ब्लड में, लेकिन सिर्फ 7 जो थे वो हेल्थी रह गए इनमें से। उसकी रीज़न मैं आपको नेक्स्ट जो है वो बताऊंगी कि वो 7 इसलिए, चलिए मैं इसी में बता देती हूँ कि 7 हेल्थी इसलिए रह गए कि अभी उनका इंक्यूबेशन पीरियड या ऐसा पीरियड जो जिसमें वो बैक्टीरिया जो था या जो भी प्लाज्मोडियम जो था, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का कॉज बन रहा था वो अभी अपने ग्रोथ के पीरियड में था, यानी अभी वो उसकी ग्रोथ नहीं हुई थी कि वो अपने सिम्टम्स को जाहिर कर सके। तो 7% ऐसे थे जो क्या थे, हेल्थी थे, यानी उनके अंदर प्लाज्मोडियम था, लेकिन वो इंक्यूबेशन पीरियड में था, यानी ऐसे दौरानिए में था इंक्यूबेशन। ये इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड, यानी ऐसे पीरियड में था जो अभी ग्रोथ के मराहिल में था और उसकी कंप्लीट ग्रोथ नहीं हुई थी, और ग्रोथ ना होने की वजह से उसके सिम्टम भी ज़ाहिर नहीं होते, यानी वो शो नहीं कर रहे थे कि पेशेंट जो है वो मलेरियल पेशेंट। तो आउट ऑफ 100 में से सिर्फ 7 हेल्दी थे, बाकी सब के सब क्या थे, मलेरियल पेशेंट थे। तो इसके बाद ये कंफर्म होगी, ये बात प्रूव होगी, ये बात कि जो है जब उन्होंने ऐसा रिज़ल्ट देखा तो साइंसदानों ने या बायोलॉजिस्ट ने ये प्रूव कर दिया, कंफर्म कर दिया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कोज ऑफ मलेरिया, यानी जो मलेरिया की वजह जो है वो प्लाज्मोडियम है। अब ये उसकी रिपोर्ट करेंगे बायोलॉजिस्ट विद देन लॉ और प्रिंसिपल, इसको बेसिकली कंफर्मेशन हो जाएगी और वो इस चीज़ का इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाते हैं। वो अब नेक्स्ट जो है वो टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी।